नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कुंभ राशि चैनल पर। मित्रों, अगले 24 घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आज इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देखना है, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आपके सर पर मंडराने वाला है। और यह संकट किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने ही किसी व्यक्ति की वजह से आया है। मित्रों, आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, वो सच्चाई आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। मित्रों, इस कर्मों के खेल में आखिर आपके हिस्से में क्या आएगा, यह आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आइए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में केवल मां काली के सच्चे भक्ति जय मां महाकाली अवश्य लिखें, जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। मित्रों देखिए, ये जो समय की शुरुआत होगी, तो आप इस समय को साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको बहुत बुरी तरह से पछताना पड़ेगा। क्योंकि आपके सामने कई सारी ऐसी मुसीबतें होंगी जिनसे निकलना आपके लिए मुश्किल रहेगा। आप सोचेंगे कि आखिर परमात्मा हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है, आखिर परमात्मा हमें इतना दुख क्यों दे रहा है। तो मित्रों, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कर्मों की घड़ी अब घूमने वाली है। अब आपको जीवन का असली स्वाद आने वाला है, क्योंकि अब तक आपने अपने जीवन में बहुत मौज काटी है, बहुत खुशियां आपने अपने जीवन में देखी हैं। लेकिन अब जो आने वाले अनंत काल का समय है, वो आपके जीवन के रोंगटे खड़े कर देगा। मित्रों देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, और उन सब चीजों से आपको सुरक्षित करने आया हूं, जो चीजें आपको अपने जीवन में आने वाले समय में बहुत तकलीफ देंगी, बहुत दुख देंगी। तो एक एक सावधानी आप सुन लें, क्योंकि मित्रों, ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, बड़ी मेहनत से हम आप सभी के लिए वीडियो का निर्माण करते हैं, एक एक छोटी छोटी ग्रह गोचर की गणना करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो निर्माण करते हैं। तो आप अनदेखा करके इस वीडियो का अपमान बिल्कुल भी ना करें। देखिए, वीडियो का अपमान करना यानी कि गुरुजी का अपमान करना, तो आप सभी समझदार हैं। अगर आप अपने आने वाले समय को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। देखिए मित्रों, बहुत लंबे समय से आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं हो रही थी, और उसके लिए आपने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कोशिश की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन फिर भी चीजें आपके हाथ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपके नसीब में नहीं थी। कहते हैं मित्रों कि नसीब का लिखा तो मिल जाता है, लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी ना मिले, तो हो सकता है कि वो चीज आपके नसीब में ना हो। इसलिए आप अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, और जो छूट रहा है उसे छूटने दें, और जीवन में जो पाना चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। इस वजह से आपके जीवन की जो खुशियां होती हैं, उन पर ग्रहण लग जाता है। खुद को खुश रखने का आपको सर्वप्रथम प्रयास करना है, क्योंकि मित्रों देखिए, इंसान के जीवन में अगर वो खुद को खुश नहीं रख पाता है, तो फिर उसके जीवन का अर्थ क्या हुआ। इसलिए अपने आप को जितना ज्यादा हो सके उतना खुश रखने का प्रयास करके अपने जीवन को आगे की ओर लेकर चलें। अगर आप किसी कन्या से विवाह करने की योजना बना रहे हैं, और अगर वो कन्या आपकी लव पार्टनर है, यानी कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो देखिए मित्रों, जल्दबाजी ना करके आप सामने वाले व्यक्ति की एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, सिर्फ इसमें कन्या पक्ष को ही नहीं समझना है, कन्या पक्ष को, एक वधु पक्ष को भी समझना है। जब दोनों ही चीजें एक दूसरे को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, तब अपने जीवन का डिसीजन लें और आगे बढ़ें। क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन कभी कभी इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं कि आगे चलकर आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती हैं ये चीजें। इसलिए मेरी एक ही विनती है कि आप सोच समझकर आगे बढ़ें। और बता देते हैं कि आपको अपने पैरों पर खड़े होने की इस वक्त बहुत आवश्यकता है। अगर आप खुद का व्यापार करना चाहते हैं मित्रों, तो तुरंत शुरू कर दें। या नौकरी करना चाहते हैं, तो नौकरी मिलने की संभावना इस वक्त आपको नहीं बन रही है, ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं। जो जातक व्यापार करने की सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि पैसों की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी, जल्दी ही हो जाएगी। और एक बुरी खबर यह है कि बहुत सारी रुकावटें आपके काम में आएंगी। कुछ कागजी कार्यवाही आपको बहुत लंबे समय तक अपने काम को टालने का प्रयास करवा सकती है। अब देखिए मित्रों, कागजी कार्यवाही करते वक्त आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा ना करे, कुछ भी लिखकर आपके हस्ताक्षर उस पर ना ले ले, वरना नुकसान आपका होगा, पछतावा आपको होगा। आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर से विश्वास नहीं हटाना है, खुद के ऊपर विश्वास रखने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। मित्रों, आपके जीवन में आपके सामने कई सारी चुनौतियां पहले भी आई हैं, पहले भी आपने बहुत सारी चीजों को खोया है, बहुत सारी चीजों को पाया है। तो ये सिलसिला इस वक्त जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए ज्यादा तनाव ना लें। हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखें कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। यानी कि बहुत से लोगों की आदत होती है अपने काम को टालने की। देखिए, कल जीवन में कभी नहीं आता है। अगर आप आज सक्षम हैं, आप में काबिलियत है कुछ चीज करने की, तो तुरंत कीजिए। क्योंकि जब वक्त बीत जाता है, तो फिर इंसान को पछतावा करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। हमारे गुरुजी यही बात सिखाते हैं कि जीवन में अगर कुछ पाना है,
तो आज से ही पाने की कोशिश करो, क्योंकि कल की परिस्थितियां क्या होंगी ये कोई नहीं जानता। भविष्य और भूतकाल के बारे में ज्यादा ना सोचें, वर्तमान समय पर ध्यान दें। निराश मत होइए, अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो आपको उसके जैसा नहीं बनना है। अपने काम से संबंधित जो भी आवश्यक बातें हैं उनकी लिस्ट बना ले। जीवन में उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। आत्मविश्वास को नहीं टूटने देना है मित्रों। यदि आप स्वयं के ऊपर विश्वास रखेंगे तो जीवन में वो सब हासिल कर लेंगे जिसकी आप कामना करते हैं। मित्रों, रिश्ते और पैसे ये दोनों जीवन के विलोम शब्द हैं। अगर पैसा रहेगा तो रिश्ते बनेंगे और पैसा नहीं रहेगा तो कोई आपसे बात करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि आज के इस कलयुग की सच्चाई यही है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त कोई मौसमी बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। देसी भोजन खाएं, सादा भोजन खाएं, पानी का उचित मात्रा में सेवन करें, अपने दिमाग को शांत रखें, खुद के लिए वक्त निकालें। स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें, इसे हल्के में ना लें। भगवान की भक्ति भाव में अपना ध्यान लगाने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि आपके ऊपर जो नकारात्मकता हावी हो रही है उसे दूर करने का केवल एकमात्र यही रास्ता है। जो काम आप कर रहे हैं उसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे, लेकिन सफलता के बाद घमंड नहीं आने देना है। कभी ये वाक्य अपने जीवन में मत आने देना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि वक्त इतना बड़ा पलटबाज है कि वो गधे को भी बाप बना सकता है। उन लोगों से हमेशा जुड़कर रहें जिन्होंने आपके भरोसे को आज तक नहीं तोड़ा है। आपके सामने चुनौतियां हैं, आप उनको स्वीकार करें और उन पर विजय प्राप्त करें। आपके घर पर अचानक किसी मेहमान के आने से आपकी दैनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन अतिथि का अपमान न करें। अपनी श्रद्धा अनुसार सम्मान दें। अपनी पत्नी के साथ आप शॉपिंग करने जा सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। मॉल में जाकर अनावश्यक चीजें ना खरीदें। कभी जीवन में अहंकार नहीं आने देना चाहिए। अहंकार जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकार हमेशा मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है, इसलिए अहंकार नहीं आने देना है। और आपकी संतान यदि अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने जाना चाहती है तो मित्रों देखिए, रोकिए मत, क्योंकि उनकी भी जिंदगी है, उनके भी सपने हैं, उनकी भी कुछ आजादी है और हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने ही बच्चों से आजादी छीन लें। मित्रों देखिए, पंछी के बच्चों को भी आसमान में उड़ने की आजादी होती है, तो हम तो खैर इंसान हैं, हमें भी हमारे बच्चों की आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए। अगर हमारी संतान कुछ करना चाहती है तो उसे आगे बढ़ाइए, लेकिन हाँ, अगर वो गलत चीजों में जा रही है, गलत आदतों में पड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसमें भी आगे बढ़ने देना है। रोकने का प्रयास कीजिए। लेकिन देखिए, सपने जो होते हैं अगर वो समय रहते पूरे हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में सपने तो हकीकत हो जाते हैं, लेकिन उन सपनों का आनंद लेने की हिम्मत और उम्र हमारी नहीं होती है। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो तुरंत निकल जाइए, क्योंकि आने वाले भविष्य टीटीडीडी सीटी आकर्षक कि आप अगर निंदा करेंगे और बहुत ज्यादा सोचेंगे तो फिर आप अभी का वक्त भी खो देंगे। भविष्य पर ध्यान न दें, वर्तमान पर ध्यान दें। अगर आपको गाने का शौक है तो आप अपने क्षेत्र में एक बार हाथ आजमा सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा अवसर हाथ लग रहा है और आप ये सोचकर टाल रहे हैं कि आगे और भी अवसर आएंगे, तो मित्रों यही सोच इंसान को बहुत पछतावा देती है। यदि आप सोचते हैं कि आगे और मौके मिलेंगे, आगे और चीजें मिलेंगी, तो वर्तमान पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? जब परमात्मा तुम्हें अभी दे रहा है तो फिर तुम आगे की क्यों सोचते हो? अगर दे रहा है तो चुपचाप ले लो, क्योंकि भगवान की मर्जी में सबका उद्धार होता है। उस परमात्मा पर अगर आपको विश्वास है, उस परमात्मा पर अगर आपको भरोसा है, तो अपने जीवन के फैसले उसके भरोसे छोड़कर अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। अब देखिए मित्रों, अगर मैं कहूं आपसे कि एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में खुशियों के 4 चांद लगा सकता है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे मित्रों। क्यों? क्योंकि आप एक नकारात्मक प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप जीवन में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हैं। देखिए मित्रों, अगर जीवन में आप हर समय नकारात्मक ही सोचेंगे और हर समय यही सोचेंगे कि मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर होते होते भी आपका कुछ नहीं होगा। होते होते भी आपको निराशा हाथ लगेगी और असफलता हाथ लगेगी। इसलिए कहते हैं कि इंसान के जीवन में उसकी सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, सकारात्मक सोचें और अच्छा सोचें। मित्रों देखिए, जो बीता हुआ साल था उसमें परेशानियां सर में मंडराती रहती थी। कई बार सड़क दुर्घटना होते हुए बचे और कई बार तो आपके दुश्मनों ने आपको सबके सामने नीचा दिखाना चाहा है, लेकिन आप हर बार अंत में बच जाते हैं, क्योंकि कुछ खास देवी देवताएं हर समय आपकी रक्षा कर रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो देवी देवताएं हैं वो आपसे कहीं दूर नहीं रहते, बल्कि वह आपके घर में ही विराजमान है। और इन देवी देवताओं की कृपा से दुश्मन के हर तंत्र मंत्रों से आप सुरक्षित रहते हैं। शनि की 7.5 से आप हर समय बच जाते हैं। दुख परेशानियां छोटी मोटी तो आती रहती हैं, लेकिन
बड़ी बड़ी विपदाएं पिछले कई सालों में आपके ऊपर आई, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। और हर बार इन देवी देवताओं ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। हर बड़ी बड़ी विपदा और हर बड़ी मुसीबत से आपको पता चले उससे पहले ही इन्होंने आपको बचाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देवता कोई दूर नहीं रहते, बल्कि आपके ही घर में रहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये देवता आपसे पिछले कई दिनों से नाराज हैं। दोस्तों, आपकी कुछ गलतियों के कारण ये देवता आपसे रूठ गए हैं। दोस्तों, ये देवता पीड़ा महसूस कर रहे हैं। आपकी गलतियों से ये देवता बंध चुके हैं। दोस्तों, जी हाँ, इसीलिए तो आपके जीवन में अब परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं। इसीलिए तो आप चाहकर भी अब अपने जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे। पिछले समय में दोस्तों, आप हर चीज आसानी से पा लेते थे, लेकिन अब हर चीज में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि ये देवता दोस्तों अब अपनी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसा रहे हैं, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं वो हर चीज आपको बताऊंगा जिससे यह देवता वापस से प्रसन्न हो जाए। क्योंकि दोस्तों, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। जी हाँ, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, और ये चीजें बहुत आसानी से आप इन्हें दे सकते हैं। और अगर साल की शुरुआत में ही आपने इन देवता को प्रसन्न कर दिया ये चीजें देकर, तो यकीन मान लीजिए साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान होंगे। कुबेर देव अपने धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे। शनि आपके ऊपर हर तरफ से मेहरबान रहेगा। जहां राहु आपको कष्ट देता था, अब वही राहु आपके रास्तों में दोस्तों धन दौलत और तरक्की के मार्ग में दोस्तों हर अवरोध को दूर करेगा। दोस्तों, ये 2026 जो साल है कोई साधारण साल नहीं है। इस साल सितारों की जो गणना है वो आपके लिए वरदान साबित हो रही है। जहां बेज अब दोस्तों पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। अब दोस्तों पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। देखिए, जब जब इन देवता की कृपा आपको मिली है, आपने अपने जीवन में हर संभव चीज हासिल करी, और अब इन देवता की कृपा इस साल आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का साथ आपको मिलेगा। सितारे तो पहले से ही साथ हैं। तो फिर जरा सोचिए आप इस साल क्या क्या पा सकते हैं। दोस्तों, सुख, चैन, धन, दौलत, इज्जत, ऐश्वर्य, दुनिया पर राज्य, हर चीज आप पा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये देवता, मुझे पता क्यों नहीं चला? तो चिंता मत करिए, मैं आपको आज हर जानकारी दूंगा। देखिए, गलतियां तो आपसे ही हुई हैं, चाहे जानबूझकर की जाए गलती या अनजाने में की जाए गलती। गलती तो गलती होती है, और आपकी गलतियों से ही इन देवता को दोस्तों पीड़ा पहुंची। इसीलिए ये आपसे रूठे हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इन्हें मना लेंगे, कुछ चीजें दे देंगे, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए इन देवता की इतनी कृपा आपको मिलेगी कि फिर जहां जहां केवल आप अपना हाथ रख देंगे वहां से धन दौलत उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, बीते हुए साल में जो हुआ बहुत खतरनाक हुआ। दोस्तों, कई इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, इतनी बड़ी विपदाएं आई कि दोस्तों उसमें आप और आपका पूरा परिवार उड़कर, जी हाँ, उड़कर मिट्टी में मिल जाता। लेकिन फिर भी आज आप और आपका परिवार और आपका घर सुरक्षित। क्यों? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिसने हर संकट के समय पर आपको बचाया है दोस्तों। और उसी शक्ति के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी, और आने वाले नए साल में किस तरह से आप दुनिया की हर चीज पाएंगे, दुनिया की हर सुख शांति पाएंगे, उसी के बारे में चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ना ही कोई झूठा राज,
ना ही कोई छलावा और ना ही कोई उम्मीद की झूठी किरण। आपको मैं बताऊंगा, मैं जो बोलता हूं 100% सत्य होता है, ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो वह पूरा नहीं होता, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। इसका कारण आपके दुश्मन हैं, जो तंत्र मंत्र करवा के आपके कार्यों में बढ़ा उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, आपके जो दुश्मन हैं वो छुपे हुए हैं, आपको नजर नहीं आते, क्योंकि वह दुश्मन कोई आपकी रिश्तेदारी में छुपा हुआ है।